हाय गाइस, देखो जामिया हमदर्द में आप लोग जितने भी लोग थे एडमिशन लेने वाले, अब सिलेक्शन लिस्ट का जितने लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब आपका इंतज़ार जो है ख़त्म हो गया है। यानी कि अब जो है जामिया हमदर्द ने बीएससी कोर्स के लिए, एलएलबी कोर्स के लिए, साथ ही साथ फार्मेसी और नर्सिंग कोर्स के लिए, सबके लिए उन्होंने जो है अपना सिलेक्शन लिस्ट जारी करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो, मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ और फिर जाके मैं बताता हूँ आपको। अब आपको लास्ट जो है स्टेप नेक्स्ट होगा वो क्या करना है और किस तरीके से अपने एडमिशन को कंफर्म कराना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, जिससे आपके हर एक डाउट क्लियर हो पाए। तो अभी आप लोग देखो, मैं हूँ डैशबोर्ड पे, ठीक है। कहाँ पे डैशबोर्ड पे हूँ? तो जामिया हमदर्द में जहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आता है ना, उस वाले सेक्शन पे मैं हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अब तक जितने भी लिस्ट आई हैं ना, वो मास्टर्स कोर्स के लिए थी, लेकिन अब जा करके बैचलर कोर्स के लिए यहाँ पे लिस्ट आना स्टार्ट हुआ है। तो पहला जो आप लोग देख पा रहे होंगे, सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। अब सबसे पहले सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है, इसको समझो। देखो, बायोमेडिकल साइंस सिलेक्शन लिस्ट और बायोमेडिकल साइंस वेटिंग लिस्ट, ठीक है। साथ ही साथ नीचे जैसे आओगे तो यहाँ पर आर्ट वेटिंग लिस्ट। तो सबसे पहले एक हम सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड करते हैं बीएससी बायोमेडिकल साइंस का, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने बीएससी बायोमेडिकल साइंस को ओपन किया तो यहाँ पर कुछ नेम है और उसके बाद से यहाँ पर देखो इन्होंने बता रखा है कि कितने आपको फ़ीस पेमेंट करने हैं, ठीक है। एसएफएस के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बीएससी बी फार्म का तो आया ही नहीं। तो जी हाँ, अभी देखो दोनों का नहीं आया है, लेकिन अब जो है क्या है, कल रात से ही लिस्ट आनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अब आप लोग बिल्कुल ये टेंशन मत लो। अब मुश्किल से 2 से 3 दिन में देखो, आज तो वैसे फ्राइडे है, मैं 2 से 3 दिन नहीं बता सकता। आज वैसे फ्राइडे है, ठीक है। और कल सैटरडे, फिर संडे। मंडे से आप लोग मान के चलो कि मंडे शाम को इवनिंग तक जो है मेरिट लिस्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, इससे पहले भी आ सकती है, हालांकि मैंने यूनिवर्सिटी में पता करने की कोशिश की थी, बट वो एक्यूरेट डेट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको कैसे एक्यूरेट डेट बता दूँ। इसके पहले उन्होंने 20 तक बोला था, बट 20 तक नहीं आया। तो इस तरीके से हम उनकी बातों पर बिलीव भी नहीं कर सकते। अब देखो, थोड़ा और इंतज़ार कर लो, जैसे इतना इंतज़ार किए हो तो मे बी मेरिट लिस्ट आ ही जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट यानी कि। अब यहाँ पर देखो, कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर नेम दिए हुए हैं, ठीक है। इसको समझो यहाँ पर क्या करना है। अब जैसे देखो, स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी नेम हैं उनका जो है एडमिशन कंफर्म हो गया है, मतलब कि इनिशियल स्टेज जो उनका एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है। अब उनको क्या करना है, अब उनको अपने फ़ीस को जो है सबमिट करके अपने सीट को लॉक कर लेना है। जब वो अपना फ़ीस इतना सबमिट कर लेंगे तब जाकर उनका सीट लॉक हो जाएगा। कैसे सीट करना, फ़ीस करना है पेमेंट, देखो। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट प्रिस्क्राइब्ड बाय जामिया हमदर्द फॉर एडमिशन इन बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज जनरल एंड एसएफएस। आपको पता है कि जनरल और एसएफएस क्या होता है। एक सेल्फ फाइनेंस मैनेजमेंट कोटा होता है और एक जनरल का सिंपल सीट होता है। एडमिशन इन बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज एज पर द अंडर मेंशन डिसिप्लिन एंड ईमेल विल बी सेंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर फ्यूचर फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जिनका भी इस लिस्ट में नेम आया है, ठीक है, उन सभी को एक ईमेल गया होगा। उस ईमेल में क्या क्या मेंशन होगा मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। हालांकि मेरे पास ऐसा कोई ईमेल नहीं है किसी स्टूडेंट का जो मैं आपको दिखा सकूँ। तो उस ईमेल में आपका ये मेंशन होगा कि लास्ट डेट क्या रहने वाला है आपका फ़ीस पेमेंट करने का, और उसमें ये भी मेंशन होगा कि आपको फ़ीस पेमेंट कैसे करना है। अब फ़ीस पेमेंट कैसे करना होता है, क्योंकि यार देखो इतना बड़ा अमाउंट है, बहुत सारे अमाउंट होते हैं, 73,000, 80,000, 95,000। तो आप लोग कैसे इसको पे करोगे, उसके बारे में मैं एक इनिशियल वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। मैं इसकी जस्ट वीडियो के बाद में कोशिश करूँगा उस वीडियो को लाने के लिए, कैसे वहाँ पर फ़ीस पेमेंट करना है। तो अभी इतने लोगों का जो है सिलेक्शन हो चुका है। और साथ ही साथ बात करें वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या हुआ इसको समझो। देखो, इतने लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, ठीक है। अब इसमें से किसका कंफर्म होता है। सपोज दैट, मान लो कि बीएससी बायोमेडिकल साइंस में 25 सीट हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मान के चलो 25 सीट हैं, ठीक है। और जो पहली लिस्ट आई है उसमें अगर 15 बच्चों के नाम आ गए हैं, ठीक है, हालांकि इससे ज़्यादा बच्चों के नाम आए हैं, लेकिन 15 बच्चों के नाम आ गया, बच गया 10 सीट, ठीक है। तो 10 सीट पे अगर एडमिशन होगा ना, तो इन्हीं 10 स्टूडेंट का होगा जो ऊपर वाले हैं। आई बात सबको समझ में, ठीक है। और अगर उस स्टूडेंट में, यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट थी उसमें से अगर एक आध दो लोग, मतलब एक आध दो स्टूडेंट होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, उनकी सीट जो है नीचे कवर होती जाएगी, नीचे वाले स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से इनका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। और अगर इनके मान के चलो कि 25 जो है सीट हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और 25 जो है सीट पहले ही राउंड में नाम आ गया है सिलेक्शन लिस्ट में जो, और सबने एडमिशन ले लिया, तो ये वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है।
तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में।